हेलो माय डियर ऑल। आइए दोस्तों, फिर हम न्यू टॉपिक के साथ कुछ स्टार्ट करते हैं, नया वीडियो लाते हैं। और नया वीडियो में आपके स्क्रीन पर जो है वो है आईपीसी की सेक्शन 448। और यदि मैं बात करूं बीएनएस की, जो कि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी में आया है, तो यह बीएनएस में 331 है। अब सेक्शन आईपीसी के 448 448 ये बताता है हाउस ट्रेसपास के बारे में, जो कि आजकल आपको कोर्ट कचहरी में देखने को मिलेगा कि इस तरह की जो है सेक्शन लगाए जाते हैं। अब तो बीएनएस पे लगाए जाते हैं, तो पुराने केस 448 आईपीसी का लगाया हुआ है सेक्शन। तो वो केस में आपको देखने को मिलता हुआ कि किस तरह से हाउस ट्रेसपास सेक्शन उसके ऊपर लगाया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी के घर में या इमारत में, बिल्डिंग में, या जहां पर वो अपना आशियाना बनाया हुआ है, यहाँ पर वो रहता है, आवास करता है, आवास है उसका, तो उसमें क्या करता है, कोई हाउस ट्रेसपास करता है, यानी वो बिना परमिशन का अवैध रूप से जाता है या उसके घर में घुस जाता है, जिसे हम गृह अतिचार भी कहते हैं। इस तरह के अपराध को परिभाषित किया गया है। और यह धारा बताती है कि जो कोई भी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से किसी घर में प्रवेश करता है या इमारत में, जलियान जैसे इस तरह का जगह पर जहां वो अपना आवास बनाया हुआ रहता है, और उसमें कोई बाहरी व्यक्ति यदि एंट्री मारता है, तो उसे इस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा। तो पूरे के पूरे वीडियो जानेंगे, पूरे के पूरे टेक्स्ट आपके स्क्रीन पर भी है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पूरे वीडियो पर बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन आप यदि चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिए। राइट, तो आइए कंटिन्यू करते हैं कि धारा 448 क्या बताता है। क्लियर? इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपराधिक अतिचार, क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, और यह अतिचार किसी इमारत, तंबू या जलियान में होता है जिसका उपयोग मानव निवास के रूप में किया जाता है, यानी कोई व्यक्ति वो है जिनका अपना घर या आशियाना बना हुआ है और वो अपने जगह पर रह रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, और खुद अकेले भी है, और उसमें कोई बाहरी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल या संपत्ति के अभिरक्षक कस्टडी के लिए इस्तेमाल होता है, और वह गृह अतिचार का अपराध करता है। यानी आप जैसे अपना घर बनाए हैं, आप अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते थे, आप रहते हैं, या तो आपके ही समुदाय का कोई धार्मिक स्थल है जिसमें कि आप साफ साफ कहते हैं कि इसका समय इतने बजे से इतने बजे तक पूजा करने का है, उसके बाद वो दरवाजा बंद हो जाती है, फिर आप अलाउ नहीं करते हैं। और उस समय भी यदि कोई आदमी उस परिसर में एंट्री मारता है जहां पर आपने साफ साफ बता दिया कि उसमें एंट्री नहीं करना है, उसमें नहीं जाना है, और उसके बाद भी वह किसी तरह से चुपके से या छुप करके या गलत तरीका से वह उसमें प्रवेश करता है, तो वह जो है गृह अतिचार यानी आपका हाउस ट्रेसपास कहलाएगा, और वह एक अपराध माना जाएगा। अब है कि आपराधिक अतिचार का जो मतलब है वह क्या है, किसी और की संपत्ति में उसकी अनुमति के बिना। जी हाँ, आपको ध्यान रहे, यदि कोई आदमी जो रह रहा है या जो उनका मालिक है, जिनके पास हक है, वह उनको अनुमति नहीं देता है बाहरी आदमी को, और तब यदि वह जाता है जिसमें कि गैर कानूनी इरादे से प्रवेश करता है, तब वह आपराधिक अतिचार होगा। राइट। अब गृह अतिचार में क्या होता है, यह अतिचार मानव निवास के लिए उपयोग होने वाली जगह पर होता है। यानी यदि आप अपने जगह बनाए हैं जहां पर आप निवास करते हैं, रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, और उसमें यदि अपराध की गंभीरता बढ़ भी जाती है, और यदि वह कोई भी व्यक्ति बाहरी आदमी बिना अनुमति के आपके घर में प्रवेश करता है, तो वह हो जाएगा होम ट्रेसपास यानी गृह अतिचार हो जाएगा। राइट। आइए बात करते हैं इसमें सजा की क्या प्रावधान है, क्योंकि बहुत जानना जरूरी है कि यह जब बनती है। धारा 448 आईपीसी के तहत यह प्रावधान इस प्रकार से सजा का प्रावधान है, और उसी की यदि मैं बात करूं, बीएनएस की बात करूं, तो धारा 331। तो आइए जानते हैं कि सजा की प्रावधान क्या है। 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। यह आपका हो गया सजा यानी पनिशमेंट। इसमें आपको यह भी जानना बहुत ही जरूरी है कि यह अपराध एक संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल अपराध है, जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह जमानती यानी बेलेबल भी है, यानी आरोपी को जमानत मिल सकती है। तो आपने दो चीज और भी जान ली है कि यह जो अपराध है किस कैटेगरी में आता है,
कॉग्निजेबल कि नॉन कॉग्निजेबल थे, कॉग्निजेबल हो गया, राइट। यानी पुलिस बिना वारंट का गिरफ्तार कर सकती है। वो जिस तरह से जैसे ही थाना में केस आता है तो पुलिस थाने से आकर करके जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है उन्हें अरेस्ट कर सकती है पुलिस, राइट। और जब आप कोर्ट में जाएंगे तो बेलेबल सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो बेलेबल सेक्शन है तो जमानत मिल सकती है, राइट। अब एक छोटा सा बात और भी जान लेते हैं, एक उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से हाउस ट्रेसपास है। चलिए मान लेते हैं कि अ नाम का व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति है जिसका नाम अ है, ब के घर में उसकी अनुमति के, यानी जिस घर में ब रह रहा है उनके घर में बिना अनुमति के चोरी के इरादे से रात में घुसता है। इरादा अलग था, इरादा था उनका चोरी करना, राइट। अ ने यहां पर आपराधिक अत्याचार किया है। क्यों किया है? क्योंकि इनका इरादा कुछ अलग था, उनसे मिलना नहीं था, या तो उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं करना था, बल्कि इनका इरादा था चोरी करने का। दूसरी बात यह हो गया कि वह जो प्रवेश किया घर में, वह जो घुसता है वह बिना अनुमति का, तो यह क्या हो गया? और ने यहां पर आपराधिक अत्याचार किया, राइट। आपने ये भी जान लिया कि किस तरह से क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ यहां पर। अब है कि चूंकि यह अत्याचार एक घर में हुआ है, यानी निवास स्थान पर हुआ जहां वह रह रहा था, इसलिए यह गृह अत्याचार है, यानी हाउस ट्रेसपास कहलाएगा, और उस पर आईपीसी की धारा 448 के तहत कार्रवाई होगी। और यदि मैं बीएनएस की बात करूं तो बीएनएस की 331 धारा के अनुसार वह कार्रवाई होगी। उम्मीद करता हूं कि हाउस ट्रेसपास और क्रिमिनल ट्रेसपास भी आप समझे होंगे, और आईपीसी की 448 सेक्शन और बीएनएस की 331 सेक्शन भी आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।